हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। कुछ समय पहले तक हम आपको जेई मेंस के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे थे, बीच में अचानक एक गैप आ गया। अभी हमें समय मिला है, पूरा फरवरी है। हम आपकी सेकंड बुक 12th क्लास की सेकंड बुक कंप्लीट करवा रहे थे, तो पूरा करवा देंगे। ये है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। इसके हर लेक्चर में वैसे मैं हर बार बताता ही हूँ, प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बना दी ही है। तो 25 क्वेश्चंस हर वीडियो में होंगे, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम लगभग क्वेश्चन 150 कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी 6 वीडियोस आपको मिल चुके होंगे। तो अब हम हैं यहाँ पर 151 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट होगा ये। हो सकता है आपको अगर आप हमारे ही बैच में थे तो आपके पास हार्ड कॉपी रही होगी, और नहीं थे तो आप हमसे सॉफ्ट कॉपी इन क्वेश्चंस की मांग सकते हैं। मेल कर दीजिएगा, फ़ोन कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप सर्च कीजिएगा अत्री केमिस्ट्री क्लासेस, गूगल बता देगा, मैप भी बता देगा। तो आप हमसे सॉफ्ट कॉपी भी मांग सकते हैं, फ़ोन पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। 151 से हमें स्टार्ट करने हैं और लास्ट पार्ट ये होगा और ख़त्म हो जाएगा आज ये। 25 तक के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। 26 का तो अभी हुआ है जनवरी में, इसके क्वेश्चंस इसमें नहीं हैं। और अल्कोहल फिनॉल ईथर इसके बाद हम कंसिडर करेंगे। चलिए क्वेश्चन 151 है ये एसिटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl गिव्स। हाँ जी, एक आपको दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव और रिएक्ट करवा रहे हैं आप उसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वह भी एक्सिस में है, एक नहीं है। यहां थोड़ी रिएक्शन को समझ लीजिएगा। एसिड हैलाइड ये ग्रुप है, खैर कोई सा भी ग्रुप हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इस रिएक्शन को समझें। पहले थोड़ी मुश्किल लग सकती है आपको, अगर पढ़ी हुई होगी तो थोड़ी आसान ही लगेगी, नहीं पढ़ी है तो थोड़ा मुश्किल फील हो सकता है। ध्यान से देखें, मैं सभी के लिए बता रहा हूं, मतलब कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है तो हो सकता है एसिड हैलाइड, हो सकता है एसिड अमाइड हो सकता है एस्टर हो, या कोई सा भी हो। तो मैं इस ग्रुप को Z मान लेता हूं। ये NH2 है तो एसिड अमाइड है Z का मतलब, और Cl या Br है तो एसिड हैलाइड है ये, और OR है तो एस्टर है। इस तरह से कोई सा भी हो। अगर आप इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करते हैं, R' लेता हूं मैं, R' ले रहा हूं, तो पहले ये ग्रुप हटेगा और कंपाउंड आपका बनेगा RC≡O R', यानी कि ग्रिग्नार्ड का ये R' यहां आपको दिखेगा। चूंकि अभी एक कीटोनिक ग्रुप है तो फर्दर फिर रिएक्ट करेगा और आपका RCOH नीचे R' और एक और R', यानी कि अगर एक्सिस में ग्रिग्नार्ड है तो दो बार वो रिएक्ट करेगा, चाहे कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अब यहां CH3 है तो ये दोनों CH3 ग्रुप रहे होंगे, और ओरिजिनल था एसिटल CH3CO, तो एक और 3 होंगे, तो ये नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। आप कर देख लीजिएगा। ये ग्रुप मैं बता दूं, लिख देता हूं, ये है CH3COBr। पहले CH3MgBr को हटाएगा, फिर फर्दर रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनेगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले बहुत आता था और हो सकता है अभी भी दिखाई दे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following will have a mesoisomer also? इनमें से कौन सा मीजोआइसोमर बनाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन। तो 2 ग्रुप होने जरूरी हैं। पेंटेन तो नहीं लगता मुझे। जो आंसर है देखिएगा, मीजो अगर बनना है तो ये कंपाउंड हो सकता है, इधर भी CH3 हो और इधर भी CH3 ही हो, तभी मीजो संभव है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती ही है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें सिमेट्री है। तो 2,3 डाइक्लोरो, माफ कीजिएगा क्लोरो है, मैंने शायद दोनों ही जगह ब्रोमो लगा दिया है, तो मैं इसे Cl कर देता हूं। तो 2 कायरल सेंटर
प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो मीजो कंपाउंड यही बनेगा, तो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है, 1 2 3 4। पेंटेन नहीं हो सकता, अलग ग्रुप हो जाएंगे तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी, तो फिर मीजो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर बॉटल्स कंटेनिंग C6H5I एंड C6H5CH2I। एक एराइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड है, लॉस्ट देयर ओरिजिनल लेबल, अच्छा उस पर लेबल लगा होगा, वो खो गया है। दे वर लेबल्ड A एंड B फॉर टेस्टिंग, ठीक है, कोई A B, कौन सा A कौन सा B अब नहीं पता। A एंड B वर सेपरेटली टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड बॉइल्ड विद NaOH सॉल्यूशन। NaOH से एराइल रिएक्ट नहीं करेगा, वो एसन रिएक्शन नहीं देता, बेंजाइल करेगा, वो एसन रिएक्शन देता है। द एंड solution in each tube was made acidic by HNO3 and then some of AgNO3 solution was added, ठीक है। AgI का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, बेंजाइल के साथ, एराइल के साथ नहीं बनेगा। सब्सटेंस B गिव अ येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब ये B है और ये A है, दैट इज B ये येलो प्रेसिपिटेट देगा, और इसका मतलब ये क्या है, कंपाउंड A है, इस पर A लेबल लगा था। A was C6H5I, इसका मतलब पहला ही सही आंसर है आपका A। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं, पहला ही हमें न्यूमेरिकल ही लगता है, हम थोड़ा कैलकुलेटर लेते हैं ताकि जल्दी वर्क हो जाए। हमने कैलकुलेटर ले लिया है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन, बिल्कुल ये 2 ब्रोमोपेंटेन है, अल्कोहलिक KOH है, P बनेगा। P कौन सा हो गया, अल्कोहलिक KOH है, तो P बनना चाहिए जी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 151। ये कंपाउंड होगा पेंटटूइन होगा, बिल्कुल सही है। Br2 आप जोड़ोगे तो Br2 ये रहा होगा, एक Br यहाँ और एक Br यहाँ, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन कंपाउंड नहीं पूछा गया कौन सा बनेगा। कंसीडर द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन 151 ग्राम ऑफ 2, ये 151 ग्राम गिवन है, ठीक है। और जी ये द यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट P इज 80%, ये P मेजर है तो ये 80% है। 2 हो सकता है पेंट 1 इन रहा हो, लेकिन कुछ दिया नहीं तो हम उसमें नहीं जाते हैं। वेयर एज Q इज 100%, ये यील्ड इसकी 100% है, ठीक लेते हैं। अब है मास ऑफ प्रोडक्ट Q ऑब्टेन्ड इज, इसका मास आपको निकालना है, प्रोडक्ट का कितना बनेगा। चलिए देखते हैं, पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लें ताकि मोलर मास निकाल सकें। ये CH3 है, ये CH है, यह CH2 है, यह भी CH2 है, ये CH3 है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, C5 है, H3 to 5 6 7 8 और 3 11 है, और एक Br है। तो चेक करते हैं, 60 तो इसका हो गया, 11 इसका हो गया, Br का 80 हो गया, तो ये आया 151। कमाल है, 151 ही दिया, 151 ही मोलर मास है, ठीक है जी, 151 लिख लेते हैं ग्राम पर मोल। कितना बनना चाहिए था, ये तो देख लें कितना बनना चाहिए था, और बना 80% है, उसका 80% कर लेंगे। ये है 5 कार्बन है, C5 है, हाइड्रोजन इसमें 10 होने चाहिए क्योंकि एल्कीन है, तो CnH2n फॉर्मूला फॉलो करेगा। 3 4 5 6 7 और 10 है, तो इसका मोलर मास आ जाएगा 60, तो कार्बन का हो गया, और 10 हाइड्रोजन का, टोटल हो गया 70। 151 से जब पूरी तरह 100% होता तो ये बनता 70 ग्राम बनता। चूंकि अब ये 80% बना है तो 70 ग्राम का 80% ये बना। अब कितना आता है 70 का 80%, ये देखते हैं। 70 इंटू 0.8 या 80/100 कर दीजिए, 56 ग्राम। तो आपका ये जो प्रोडक्ट बना है ये बना है 56 ग्राम। ये तो निकल गया P, लेकिन हमसे P तो पूछा ही नहीं गया, Q पूछा गया है। Q पर चलते हैं। मोलर मास इसका है जी 70 ग्राम से कितना बनना चाहिए देखते हैं। इसका मोलर मास C5H10 तो ये है, 2 Br और जुड़ गए, तो 70 तो था ही पहले से, 2 Br का 160 हो गया,
दो Br का 160, भाई एक का 80 दूसरे का भी 80 दिया होगा, नीचे लिखा होगा ऑलरेडी Br का कितना होता है 80 लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो यू आर 0 230 ग्राम। अगर ये 70 ग्राम होता तो 230 ग्राम ये बनता, चूंकि ये 56 ग्राम है तो कितना बनेगा। सिंपल स्टोइकियोमेट्री है, मैं शॉर्ट में करता हूं। 70 ग्राम प्रोड्यूस कितना करता जी 230 ग्राम है, 56 तो 56 कितना कर रहा है 230 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 56 कर लेते हैं, कैलकुलेटर है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 230 मल्टीप्लाई बाय 56 एंड डिवाइडेड बाय 70, ये आया 184। तो ये कितना बनेगा जी, चूंकि 100% है तो 184 ग्राम। आपका आंसर है 184 ग्राम, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन 154 था, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा सा, नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। 155 द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कितने आइसोमर्स होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 की पावर n। अगर मीजो नहीं है, मीजो है तो -1 करना होगा आपको। तो हमें n का मतलब है कायरल सेंटर, n का मतलब क्या है कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन, एक तो ये कायरल है, एक ये भी कायरल है, यह भी कायरल है, यह भी। इसमें 5 कायरल सेंटर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो आंसर आएगा 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। क्या आंसर आया 32। तो आंसर है 155 का 32 आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो भैया इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो मीजो है, ये तो इनएक्टिव है, दैट इज इनएक्टिव। हमने वही जैसा गिवन है वैसी को मान लिया है कि यही है एक्चुअल सिमेट्री। इसे भी देखें, ये कायरल है, यह भी कायरल है, ये कायरल नहीं है, दो कायरल हैं, लेकिन इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है। यह भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, पहला भी नहीं, दोनों ही नहीं है। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में कोई कायरल सेंटर नहीं, फोर्थ में कायरल सेंटर है, फोर्थ ऑप्टिकली एक्टिव है अभी तक। फिफ्थ भी नहीं, सिक्स्थ भी नहीं, उनमें तो कायरल सेंटर ही नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं। तो आंसर है एक। क्या आंसर है इसका, केवल एक ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 157 CH3 CH2Br को NaOH से रिएक्ट किया अल्कोहलिक मीडियम में तो एल्कीन बनेगा। ये है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो A है। B है एक्वस NaOH है तो CH3 CH2OH। एक एथीन बना है और एक इथेनॉल बना है, दो बने हैं। क्वेश्चन क्या है यहां नहीं दिख रहा, अब मुझे पेज पे आगे बढ़ना होगा। पहले का एथीन है, दूसरे का इथेनॉल है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B, अच्छा दोनों का टोटल बताना है। एथीन में C2H4 है 4, तो एथीन में हो गए जी, ठीक है। C2H5 हुआ 6, इथेनॉल में हो गए 6 और 4 10, तो करेक्ट आंसर है इसका 10। क्वेश्चन 158 पर है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 3-chloro-butanone रिएक्ट्स विद HCl कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज। चलिए देखते हैं कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, इसमें नाम नहीं दिया, स्टीरियो स्ट्रक्चरल सब काउंट करने हैं। 3-chloro-butanone है हमारे पास, देखते हैं 3-chloro-butanone, 3-chloro ये है। और जी हमें बनाना है HCl से रिएक्ट करना है तो वह डबल बॉन्ड से रिएक्ट करेगी। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है तो नॉर्मल कार्बोकैटायन एक तो यहाँ बनेगा और एक शिफ्ट होने के बाद यहाँ बनेगा, तो प्रोडक्ट होने चाहिए एक तो ये और एक Cl यहाँ,
यहाँ तो आएगा नहीं, कार्बोकेटाइन स्टेबल यहाँ है नॉर्मल में और दूसरा यहाँ। तो दो प्रोडक्ट तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैं एक बार नीचे बना देता हूँ, हो सकता है आपको विजिबल ना हो। ये एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, दूसरा क्या है, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। पहला है 2 डाइक्लोरोब्यूटेन, दूसरा है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, दो बने। अब ऑप्टिकल भी मर्ज करने हैं इसमें, तो कोई CH3CH, इसमें कायरल सेंटर 1, कायरल सेंटर 2, ठीक है। इसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये तो अकेला ही है, सिंगल है भाई। डबल बॉन्ड नहीं तो ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकते, कायरल सेंटर नहीं तो ऑप्टिकल नहीं हो सकते, तो सिंगल ही है। इसे देखिए, इसमें दो कायरल सेंटर हैं, फॉर्मूला भी बताया 2n, लेकिन इसमें दो Cl सिमिलर ग्रुप हैं और दोनों टर्मिनल भी सिमिलर हैं, तो एक मीजो बनेगा। तो 2 4 हो गया, एक मीजो के कम कर दीजिएगा तो 3 ये पार्ट हो गए। तो टोटल आंसर आया 3 + 4, तो आंसर है 4, 4 आइसोमर बनेंगे। इसे एक बार समझ लिए, एक D, एक L और एक मीजो। मीजो की मिरर इमेज भाई इनएक्टिव है, उसकी मिरर इमेज नहीं काउंट होगी ना, तो मीजो तो अकेला ही रहेगा, तो इसलिए कम किया, तो 3 और एक 4, टोटल आंसर है 4। 159 पर हैं अब हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कितने AgCl बनेंगे भैया, जितना Cl बाहर निकल जाएगा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा, एसएन रिएक्शन देगा। देखिए ये डबल बॉन्ड से Cl जुड़ा है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये विनाइल है, विनाइल एसएन नहीं देता, ये Cl बाहर नहीं आएगा, बेसिक्स हैं ये 12th क्लास के। बेंजाइल है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बाहर नहीं जाएगा। बेंजाइल है, दौड़ के बाहर निकलेगा। टर्सरी है, दौड़ के बाहर निकलेगा, दोनों Cl निकलेंगे, तो 2 NO3 रिएक्टर के 2 AgCl बनेगा, तो AgCl कितने बनेंगे जी, 2 मोल। तो करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं 160 पर। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनेंशियोमेरिक मिक्सचर इज +12.6, एनेंशियोमर भी है और फिर भी एक ज्यादा है, +12.6, ठीक है। एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस आइसोमर इज 30, ये रही जी प्योरिटी, ठीक है जी। मिक्सचर का रोटेशन और उसकी कितना है रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इन 200, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, आप करके परसेंटेज में डायरेक्ट आंसर आएगा 12.6 × 100 एंड डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 42। आंसर इज 42%, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए 161 पर हैं। एक्वस है, बेसिक मीडियम में H2O डाला है तो एसएन रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, Cl हटा देगा। Cl की जगह यहां आ जाएगा जी आपका, पहले मैं रिएक्शन कंप्लीट कर लूं, 1 2 3 4 5 है, यहां है, यहां OH आ जाएगा। कंसीडर द अबव रिएक्शन, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई तो 2 ही हैं, डबल बॉन्ड एक ही है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आंसर इज 2, यही होना चाहिए। 62 पर चलते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, चलिए ऑब्जर्व कर लिए, 5 हैं। असिमेट्रिक कार्बन, मतलब कायरल कार्बन किस किस के पास है, उन्हें नंबर लिखने हैं। कायरल भैया एक इसके पास है, इसके पास नहीं है, दैट इज कायरल। ये कोई कायरल एटम नहीं, या भी कायरल है, एक और कायरल मिला। डबल बॉन्ड है तो कोई कायरल नहीं है, इसमें भी ये कायरल है। चलिए 1 2 3 कंपाउंड्स कायरल हैं, असिमेट्रिक कार्बन रखते हैं, तो 3। द करेक्ट आंसर इज 3। इसी क्वेश्चन 63 पर मूव करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो बड़े ही इजी होते हैं। द नंबर ऑफ कायरल अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, अल्कोहल है, C4H10 4 कार्बन वाली है। भाई पहले तो बनेगी लीनियर, बना लो आप, दूसरी एक ब्रांच बना लो सेकेंडरी, तीसरी और टर्सरी बना लो, एक आइसो बना लो, 4 अल्कोहल बनेंगी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ, कोई कायरल नहीं है,
इसमें एक कायरल है, एक्टिव है, ये कोई कायरल नहीं, इसमें भी कोई कायरल नहीं, एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आंसर है 1। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन। कायरल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, इसमें कायरल सेंटर पता करने हैं, ध्यान से देखना। मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा, और ये तो जूम आउट हो गया भैया, आ जाओ इधर आ जाओ। चलिए जी देखिए, CH3 3 हाइड्रोजन, कायरल नहीं, ये कायरल है, एक कायरल मिला। बेंजीन कभी कायरल होता नहीं, डबल बॉन्ड होते हैं, भूल जाइए। फिर आगे बढ़िए, बेंजीन CH3 छोड़ दीजिए, ये एक कायरल है, एक और कायरल मिला 2, एक और कायरल मिला 3, ये नहीं, एक और कायरल मिला 4, ये भी नहीं, 2 ही हाइड्रोजन है, और एक और कायरल मिला 5। तो टोटल कायरल सेंटर्स की संख्या है 5। करेक्ट आंसर 5। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 63 के बाद 64 कहाँ गया भाई, सॉरी 64 के बाद ये 65 है। अब पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के जो एनसीईआरटी के लास्ट में दिए, बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से देख के पता चल जाएगा। मैच करने का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 कंपाउंड, फिर यूजेस हैं, ये आपको पता होंगे। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक होता है, येलो कलर का है, हमने कई बार इसकी बात करी है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। DDT इंसेक्टिसाइड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो CCl का 4 फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। मैच कर लीजिएगा, जो भी आंसर हो भैया टिक लगा दो, मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। 65 फिर से मैच है, किस ईयर में आए थे, 24 के हैं, ये भी 24 का ही होगा। एक और है, एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन है लगभग वैसी तरह का दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव करके दे दिया जाता है। यहाँ से देखिए मैम, CCl4 वही है, लीजिए अभी किया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। मिथाइलिन क्लोराइड DDT आपको पता है, तो इसे देख लीजिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है। फ्रेयॉन्स रेफ्रिजरेटर में है, तो एक ही बचा पेंट रिमूवर में। हो गया जी आपका मैच, खुद ही कर लिया होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एग्जाम्पल है, कहाँ है भैया, Cl2F2 दोनों चाहिए, C पार्ट, तो 161 का C पार्ट, 67 का C पार्ट। आंसर नीचे है भाई साहब, आंसर्स इसमें गिवन थे, मैंने जब शीट दी थी। आगे देखिएगा, कहाँ गए भाई, हाँ 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स के लिए कौन सा सही है, फ्रेयॉन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स को बुलाते हैं, ये इजी पार्ट है, ये भी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बेकार से क्वेश्चन है, इसे तो आप खुद ही कर लोगे, मेरी हेल्प की जरूरत नहीं। इन द फॉलोइंग हेलोजिनेटेड का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द वन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरल होता है CCl3CHO, ये होता है CCl3NO2, हेप्नोटिक कंपाउंड है क्लोरोपिक्रीन। फ्रेयॉन्स में 2 अभी आए थे, Cl। गैमक्सीन होता है BHC बुलाते हैं, हालांकि बेंजीन होती नहीं है, फिर भी नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर है। यह भी इंसेक्टिसाइड है, अब DDT यूज नहीं करते आजकल, इसे यूज करते हैं, दैट इज द BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हालांकि बेंजीन ही साइक्लोहेक्सेन है, फिर भी नाम यही है। गैमक्सीन है, इंसेक्टिसाइड है। 6 क्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन इसके अंदर है। 70 पर हैं अब हम। The major organic compound formed by the reaction of 1 trichloroethane with silver product, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। ट्राइक्लोरोइथेन है ये, देखिए इथेन 111 है, तो ये एक Cl, एक और Cl, एक और Cl, दूसरा भी है, 2 रिएक्शन ही बता देता हूं मैं आपको। ये AgCl सब हट जाएंगे यहाँ से, सिल्वर से रिएक्ट किया है, 6 AgCl, कंपाउंड बनेगा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, दैट इज ब्यूट टू आयन, दैट इज ब्यूट टू आयन। तो करेक्ट आंसर है D। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 71। आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। आयोडोफॉर्म वही जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं अल्कोहल से, एल्डिहाइड कीटोन्स। पहला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जी, ये बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। सेकेंडरी और मिथाइल है, ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, मिथाइल ग्रुप है तो भी ये भी देगा।
आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये नहीं देगा, तो करेक्ट आंसर है ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है, बाकी सब ये भी बनाएगा। मिथाइल ग्रुप, अल्फा मिथाइल ग्रुप, आप जानते होंगे कंडीशन है आयोडोफॉर्म टेस्ट की। 72 पर हैं हम। What is DDT among the following? DDT होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH प्रोड्यूस एसिटाल्डिहाइड? ऐसा चेक करो, इस पे 2 Cl हों, 2 OH आएंगे, एक कार्बन पे 2 OH होते नहीं, H2O रिलीज हो जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। एक ही कार्बन पर 2 Cl ये रहे, तो करेक्ट ऑप्शन भाई 2 Cl हैं, 2 OH आएंगे, 2 OH आएंगे तो H2O एलिमिनेट, तो बनता क्या CH3CHO, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, तो डी ऑप्शन करेक्ट। एंड 74 आई थिंक ये लास्ट है, द कंपाउंड फॉर्म हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दैट इज DDT। DDT बनाना हमने बताया था आपको क्लोरल से। 174 आगे देखते हैं, कोई है क्या? नहीं, खत्म हुए। तो ये पार्ट पूरा हुआ। अगले में हम अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू करेंगे। हर लेक्चर में 25 क्वेश्चंस होंगे। बैच के हैं हमारे तो पता होगी, और बैच के नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन, और मिलती रहेगी आपको सूचना। धन्यवाद।